प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अय्यूब की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। ये स्टोरी ऑफ जॉब आपको अय्यूब की पुस्तक में विस्तार से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष रहा करता था। वह बहुत ही खरा और सीधा मनुष्य था, जो यहोवा परमेश्वर का भय मानता और सदा बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे तथा 3 बेटियां थीं। और बाइबल यह भी दर्शाती है कि अय्यूब की धन संपत्ति भी बहुत अधिक थी, जैसे कि भेड़ बकरियां, बैल, ऊंट, गधियां इत्यादि। अर्थात उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा धनी पुरुष था। अर्थात यहोवा का वह एक आशीषित जन था। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि अय्यूब नित्य अपने बच्चों को जब भोज के दिन पूरे हो जाते तो उनके साथ वह यहोवा को होम बलि चढ़ाया करता था। क्योंकि मेरे प्रियो, अय्यूब खुद भी धर्मी था और सच्चा पुरुष था, और वह अपने बच्चों को भी उत्तम शिक्षा दिया करता था और यहोवा का आदर करना व भय मानना उन्हें सिखाया करता था। इस प्रकार अय्यूब एक धर्मी, खरा व सिद्ध मनुष्य था। तब आगे हम देखते हैं कि बाइबल स्पष्ट करती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के सामने शैतान उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने फिर शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आता हूँ। अर्थात ध्यान दे यहाँ भाइयों बहनों कि शैतान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता है तथा वह पृथ्वी भर में भटकता भी रहता है और अंधकार के स्थानों को खोजता है कि उनमें वास करे। अब यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि वह धरती पर भटक रहा है। तब वहाँ परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके समान मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं। तब शैतान ने उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के नहीं मानता। क्या तूने उसके व उसके घर परिवार के चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा? तूने तो उसकी सारी धन संपत्ति पर आशीष दी हुई है, इसीलिए वह तेरा भय मानता है। और शैतान ने यहोवा से यह भी कहा कि अब जरा तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब देख वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यह इस प्रकार शैतान ने यहोवा परमेश्वर से कहा। यहाँ हम रुककर पहले देख सकते हैं मेरे प्रियो कि एक धर्मी व सच्चे मनुष्य के चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा बंधा रहता है। शैतान उसे छू भी नहीं सकता यदि परमेश्वर की इच्छा ना हो तो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें भी अय्यूब की तरह खराई से चलने व धार्मिकता में जीवन बिताने की आवश्यकता है, ताकि हम भी परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े में नित्य रह सके। हालेलुया। तब इस पर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से फिर कहा कि सुन, जो कुछ उसका है वह सब मैं तेरे हाथ में करता हूँ, केवल उसके शरीर व प्राण को ना छूना। यहाँ भी हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि यहोवा की इजाज़त से ही शैतान अय्यूब को छू पाया, अन्यथा परमेश्वर के सुरक्षा के बारे में जब तक अय्यूब रहा, शैतान उसे छू भी नहीं पाया। तब एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां घर में खाना खा रहे थे, भोज ले रहे थे। तब अचानक प्रचंड वायु आई और सब गिर पड़े और मर गए, और इसी प्रकार उसकी धन संपत्ति, उसके सेवक सभी के सभी नाश हो गए। यह अय्यूब के एक दास ने तब अय्यूब को बताया कि तेरा सब कुछ और कुछ को शबा के लोगों ने तलवार से मार डाला, कुछ भेड़ बकरियां परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और वे जलकर समाप्त हो गए, और तेरे बच्चे भी नाश हो गए। इस प्रकार अय्यूब के दास ने अय्यूब को बताया कि अचानक तेरा सब कुछ नष्ट हो गया है और केवल मैं ही बचा हूं कि तुझे यह संदेश दे सकूं। तब अय्यूब सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके और कहने लगा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला तथा नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया।
क्या अद्भुत यहाँ हम देख पा रहे हैं अय्यूब के जीवन में कि सब कुछ नाश व समाप्त होने पर भी वह यहोवा को दंडवत करता रहा, उसे धन्य कहता रहा। यही थी मेरे प्रियो उसकी धार्मिकता व सच्चाई, जो कि यह सिद्ध करती है कि वह संपत्ति के कारण परमेश्वर को धन्य नहीं कहता था, ना ही आशीषों के कारण यहोवा का भय मानता था। वह था ही खरा मनुष्य जो सब कुछ समाप्त होने पर भी यहोवा को धन्य कहता रहा। मेरे प्रियो, यहाँ हम सोचें और जरा स्मरण करें कि यदि आज परमेश्वर हमें भरपूर आशीषें देता है तो ही हम उसका धन्यवाद करते हैं, और यदि जरा सी विपत्ति आज हम पर आ पड़े तो हम परमेश्वर से शिकायतें करने लगते हैं। हमें भी अय्यूब से सीखना चाहिए खराई व धार्मिकता के विषय कि किस प्रकार सब कुछ नाश होने पर भी वह यहोवा को धन्य कहता रहा। तब आगे हम देखते हैं कि फिर से शैतान यहोवा के सामने उपस्थित होता है तथा फिर से यहोवा उससे पूछते हैं कि क्या तूने अब मेरे दास अय्यूब को देखा कि वह कैसा मेरा भय मानने वाला पुरुष है, यद्यपि तूने मुझे उसका सब कुछ नाश करने को उभारा। फिर शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मनुष्य अपने प्राण व खाल के बदले कुछ भी दे देता है। तू एक बार अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां व मांस को छू, तब वह अवश्य तेरी निंदा तेरे मुंह पर करेगा। तब यहोवा ने फिर शैतान से कहा कि सुन, अय्यूब तेरे हाथ में है, बस तू उसके प्राण को ना छूना। हालेलुया। यहाँ हम एक बार फिर देख सकते हैं मेरे प्रियो कि मनुष्य के प्राण को छूने का शैतान को कोई अधिकार नहीं, वह केवल परमेश्वर के ही हाथ में है। परमेश्वर की इजाजत के बिना शैतान मनुष्य का प्राण नहीं ले सकता। तब आगे हम देखते हैं कि फिर अय्यूब को सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े निकल आए। तब अय्यूब को बहुत शारीरिक पीड़ा हुई। वह एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब वहां फिर अय्यूब की पत्नी आई और अय्यूब को बोली, क्या तू अब भी अपनी खराई में बना रहेगा? अब तो मुंह खोलकर परमेश्वर की निंदा कर। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार अय्यूब की पत्नी को भी शैतान ने उकसाया, इस्तेमाल किया अय्यूब को गिराने में, कि अय्यूब अब तो अपना मुंह खोलकर परमेश्वर यहोवा की निंदा करे। इस प्रकार होती रही अय्यूब की परीक्षाएं। परंतु यहाँ भी हम देख सकते हैं दूसरी बार भी अय्यूब ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया और कहा कि तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? हालेलुया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यहाँ भी फिर एक बार अय्यूब खरा व सिद्ध निकला। यह था मेरे प्रियो अय्यूब का उत्तम चरित्र। यह थी उसकी परमेश्वर की ओर से होने वाली परीक्षाएं और उसका अब तक खरा निकलना। कभी कभी मेरे प्रियो परमेश्वर अलाउ करता है कि हम धर्मी जनों पर, विश्वासियों पर भी परीक्षा हो। तब हमें अय्यूब की इस घटना को स्मरण रखना चाहिए तथा हर परीक्षा की घड़ी में दृढ़ बने रहना चाहिए, परमेश्वर की खराई में चलते रहना चाहिए। तब आगे हम देखते हैं कि फिर अय्यूब के 3 मित्र उसकी इस विपत्ति के समय में उससे मिलने व विलाप करने उसके पास आए। अय्यूब के तीनों मित्रों का नाम था एलीपज, बिल्दद और सोपर। यह थे अय्यूब के 3 मित्र जो 7 दिन और 7 रात अय्यूब के साथ भूमि पर बैठे विलाप करने के लिए। और तब बाइबल लंबे अध्यायों में अय्यूब के मित्रों की अय्यूब के साथ हुई बातचीत का वर्णन करती है, परंतु हम यहाँ उसका संक्षिप्त वर्णन ही करेंगे। अय्यूब के तीनों मित्रों ने अय्यूब पर कुछ सवाल उठाए, अर्थात एलीपज ने अय्यूब की वफादारी और ईमानदारी पर संदेह किया और यह भी कहा कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में किसी काम का नहीं, परमेश्वर जब चाहे मनुष्य को नाश कर सकता है। एलीपज ने अय्यूब से कहा कि तूने तो यहोवा का भय माना भी और दूसरों को भी सिखाया, फिर भी तुझ पर विपत्तियां आई। तो एलीपज ने अय्यूब की ईमानदारी और संदेह पर, उसकी वफादारी पर संदेह करा और सोचा कि यह विपत्ति अय्यूब पर अय्यूब के ही कारण पड़ी है, उसके किसी पाप के कारण। तब उसके दूसरे मित्र बिल्दद और सोपर भी इस बात से सहमत हुए कि जरूर अय्यूब ने व उसके बच्चों ने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप किया होगा, तभी उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी। अर्थात उसके तीनों मित्र उसकी इस दशा का जिम्मेदार अय्यूब को ही ठहराने लगे, उसी पर दोष लगाने लगे। यह ताड़ना अय्यूब के कुछ किए पापों के कारण ही उस पर पड़ी होगी, ऐसा उसको वह कहने लगे और सोचने लगे।
मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है आज भी कि जब किसी धर्मी पुरुष पर कोई विपत्ति आती है तो हर मनुष्य यही सोचता है कि उन पर यह विपत्ति जरूर उनके किसी पाप के कारण ही आई होगी। वह अपनी बुद्धि से ही सोचता है कि परमेश्वर की इच्छा में, वह नहीं समझता कि परमेश्वर की इच्छा में उस पर यह विपत्ति आई हो सकती है। जैसे वहां अय्यूब के मित्र भी कह रहे थे। इस पर अय्यूब थोड़ा क्रोधित हुआ और अपने मित्रों को कहने लगा कि भला होता कि तुम चुप ही रहते और कुछ ना कहते। और अय्यूब ने फिर निर्णय लिया इन बातों के पश्चात कि वह परमेश्वर से वाद विवाद करेगा व पूछेगा उसकी इस दशा का कारण। क्योंकि मेरे प्रियो, जो मनुष्य जीवन भर खराई से चला हो वह जानता है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसकी ऐसी बुरी दशा क्यों हुई। तो वह मनुष्य अधिकार रख सकता है कि वह परमेश्वर से पूछे व वाद विवाद कर सके, जैसे अय्यूब ने भी सोचा। अय्यूब जानना चाहता था कि किस प्रकार कोई मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में खरा व सिद्ध ठहर सकता है, क्योंकि वह चाहता था कि वह अपनी खराई में बना रहे, क्योंकि वह खुद तो खराई से पहले से ही चल रहा था, परंतु फिर भी उस पर विपत्तियां आई, उस पर दोष भी लगाया गया उसके मित्रों के द्वारा। इसीलिए अय्यूब परमेश्वर से बात करना चाहता था और फिर अय्यूब परमेश्वर को पुकारने लगा। तब अंत में परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की, उसको उत्तर दिया। उसके पुकारने पर यहोवा ने उसकी सुनी। तब परमेश्वर अय्यूब को स्मरण कराते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने ही की है, और अय्यूब से पूछते हैं कि जो काम परमेश्वर ने किया क्या वह काम मनुष्य कर सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर के न्याय पर संदेह कर वाद विवाद कर सकता है? क्योंकि जिस बुद्धि से परमेश्वर निर्णय लेता व सोचता है, उससे व मनुष्य की बुद्धि में एक बड़ा अंतर है। मनुष्य की सोच व परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा अय्यूब पर सिद्ध करता है कि वह कुछ भी गलत या बेमतलब में बिना उद्देश्य नहीं करता। अर्थात मनुष्य का परमेश्वर से वाद विवाद करना व शिकायत करना व्यर्थ व बिन उद्देश्य है, क्योंकि यह तो सत्य है मेरे प्रियो कि परमेश्वर कुछ भी व्यर्थ में बिना उद्देश्य नहीं करता, वह सब कुछ एक पर्पस के तहत ही करता है। तो मनुष्य का परमेश्वर से शिकायत करना, वाद विवाद करना अनलॉजिकल ही है। जैसा फिर अय्यूब को भी समझ में आ गया तथा वह जान गया कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह परमेश्वर की रजा और सहमति में ही हुआ है, तथा फिर अय्यूब को खुद पर ऐसा कर घृणा आती है। तब वह राख पर बैठकर क्षमा मांगकर पश्चाताप करता है कि उसे परमेश्वर से शिकायतें व वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यहाँ भी मेरे प्रियो, हम अय्यूब के एक उत्तम चरित्र को देख सकते हैं कि इतनी कठिनाई के बावजूद भी जरा सा अय्यूब के मन में शिकायत व निराशा आई और यहोवा की ओर से उसे उत्तर मिला। तब फिर अय्यूब ने क्षमा मांगी व सच्चा पश्चाताप किया उस संकट की घड़ी में भी। सच में मेरे प्रियो, अय्यूब जैसा आज क्या कल भी कोई धर्मी ना था और ना है आज है। तो विश्वासी जन जरा से संकट में गिरकर यहोवा को कोसने लगते हैं, यहाँ तक कुछ तो बैकस्लाइड ही हो जाते हैं। परंतु अय्यूब खरा था और खरा बना भी रहा, कोई भी परीक्षा उसे हरा व गिरा ना सकी। तभी फिर आगे हम देखते हैं कि उसकी इसी खराई व सिद्धाई व सच्चाई और धार्मिकता के कारण यहोवा ने उसे प्रसन्न होकर पहले से भी अधिक आशीषें दी। जो कुछ उसका समाप्त हो गया था वह सब दुगना होकर उसे वापस मिला। उसकी धन संपत्ति व उसके बच्चे भी जो 7 थे वे 7 गुना हो गए, अर्थात 14 की संख्या में उसे दुगनी आशीषें मिली, क्योंकि अय्यूब अपनी सभी परीक्षाओं में खरा व दोष मुक्त निकला। हालेलुया। इसी कारण मेरे प्रियो, अय्यूब दुगनी आशीषों का फिर वारिस बना और परमेश्वर फिर अय्यूब के मित्रों को आगे डांटते हैं तथा उनके तर्क वितर्क को गलत बताते हैं और कहते हैं कि अय्यूब ही तुम्हारे लिए क्षमा मांगेगा तब तुम्हें क्षमा मिलेगी। तो हमें मेरे प्रियो उसके मित्रों के तर्क पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह यहोवा की दृष्टि में अपराध गिना गया और उन्हें दंड भी मिला और उनका दंड क्षमा हो, इसके लिए परमेश्वर ने अय्यूब को ही उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नियुक्त किया। और फिर अय्यूब ने ही अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के मित्रों पर भी यह प्रकट करना चाहता था कि अय्यूब उसका धर्मी व सिद्ध पुरुष है। उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, जिससे अय्यूब अपने दोस्तों के सामने भी दोष मुक्त फिर से सिद्ध हो सके।
अर्थात मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ अय्यूब की हानि हुई वहाँ उसकी परीक्षा में खरा निकलने के कारण उसे दुगनी आशीषें मिली। जहाँ जहाँ उसका तिरस्कार हुआ, उस पर दोष लगाया गया, वहाँ वहाँ फिर से उसे दुगना आदर मिला। अर्थात यह कि परमेश्वर ने उस पर दोष लगाने वालों के सामने, उसे सताने वालों के सामने ही उसके लिए आदर का मेज बिछा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अय्यूब की संपूर्ण कहानी से हम यह सीखते हैं कि मनुष्य पर परीक्षाएं यहोवा की ओर से भी आती हैं, और जो मनुष्य खरा व सिद्ध है उसे शैतान परमेश्वर की इजाज़त के बिना छू भी नहीं सकता। जैसे अय्यूब को भी शैतान ने तभी छुआ जब परमेश्वर ने उसे छूने दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब की एक परीक्षा हो, और अय्यूब भी अपनी परीक्षा में खरा निकला व दुगनी आशीषों का वारिस बना। और उसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक पृथ्वी पर जिया। और अय्यूब के मित्रों के तर्क को हमें यहाँ नज़रअंदाज करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, वह मानवीय विचारधारा का ही एक भाग है केवल। क्योंकि यदि कोई विश्वासी जन पर कोई विपत्ति या दुख आता है तो दूसरे मनुष्य को उस पर कभी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस पर यह संकट किस कारण आया है, उसके पाप के कारण या परीक्षा के कारण। हो सकता है वह मनुष्य धर्मी और खरा हो और परमेश्वर ने अलाउ किया हो कि उस पर एक परीक्षा आए और वो दुगनी आशीषों को भी पाए। तो मेरे प्रियो, अय्यूब की कहानी हमें स्मरण कराती है कि हमें संकट और विपत्तियों के समय डरना और घबराना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर से शिकायतें नहीं करनी चाहिए। हमें उस घड़ी भी उसको धन्य कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये परीक्षा हम पर परमेश्वर की ओर से ही पड़ी हो। और हमें निरंतर प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए, जिससे हम भी परमेश्वर के सुरक्षा के पहरों के तहत रहें, और अपने परिवार पर भी और अपने ऊपर भी परमेश्वर का एक बाड़ा बांधे रहना चाहिए, जैसे अय्यूब ने भी बांधा था। और वह परीक्षाओं में भी खरा निकलकर एक सिद्ध मनुष्य निकला और दुगनी आशीषों का वारिस बना। यदि आज हम दुगनी आशीषें चाहते हैं तो हमें हर परीक्षा में खरा निकलना आवश्यक है, धीरज धरना आवश्यक है, और हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना आवश्यक है, और निरंतर प्रार्थनाओं के द्वारा अपने व अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित बाड़ा बांधना आवश्यक है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।